हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स देना चाहते हैं। तो देखते हैं। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बेहद ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या गाइडेंस है। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स फॉर मैसेजेस, फॉर गाइडेंस। द हारोफेंट, ओके, थैंक यू एंजल्स। Oh, the tower. Oh my God. Oh my God, the devil. किसकी रीडिंग निकल के आ रही है? Oh my God. Again, 5 of Wands. So painful. Ten of Swords. Oh my God. 9 of Swords. ये किसकी रीडिंग है? Oh my God. बहुत पेनफुल ये रीडिंग। अच्छा, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी रीडिंग निकल के आएगी। Oh my God. Oh my God. Knight of Cups. Okay. 2 of Swords. Swords. Oh God. And bottom of the deck. 7 of Pentacles. Okay. तो चलिए देखते हैं कि काफ़ी यहाँ पे पेन, इस रीडिंग में बहुत पेन दिख रहा है। पता नहीं किसकी रीडिंग आई है निकल के आप लोगों में से। तो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा ना, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बहुत पेनफुल एनर्जी मुझे फील हो रही है। किसी की सिचुएशन ऐसे लग रहा है कि किसी का रीबर्थ, यानी कोई, जैसे लोग कहते हैं ना कि मरते मरते कोई बचा है, मौत के मुंह से कोई निकला है। किसी की तो एनर्जी ऐसी आ रही है कि जिसके जीवन में पता है क्या है, टावर भी, टावर मूवमेंट भी, लड़ाई झगड़े भी, तंत्र मंत्र भी, आइसोलेशन भी, और यहाँ पे गिल्ट भी, वुडू मैजिक। ओ माय गॉड, किसके ऊपर इतना बड़ा तांडव मचा कि देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ ना, ओ माय गॉड, आपको निकालने वाले कौन? ईश्वर, द हायरोफेंट। एकदम स्पष्ट है, इतनी प्रॉब्लम से निकालने वाला ईश्वर। और किसने प्रॉब्लम में डाला? आपके लवर ने, जिसने आपको कप ऑफ लव ऑफर किया। ये आपका दोस्त हो सकता है, पहले दोस्त रहा हो, इसके बाद इसने धीरे धीरे करके ये आपका लवर बना हो, या कोई दोस्त हो सकता है, कोई लवर हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है जिसने आपको बहुत प्यार कभी जताया होगा, उसके द्वारा। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लीजिएगा, मैं सिर्फ एनर्जी की रीडिंग कर रही हूँ। जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा, थी, ठीक है। तो जिसके लिए कभी आपने बड़ा ही प्यार महसूस किया, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, जिसने आपको अपना
प्यार समझा, अपना लव ऑफर किया, उसी इंसान ने पैसे के बॉटम ऑफ द डेक ये निकला है 7 ऑफ पेंटिकल्स। पैसे के कारण इतना ये इंसान नीचे गिर गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब ये कौन है आपके जीवन में? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है आपका पार्टनर है, लवर है, कोई फ्रेंड है, ऐसा हो सकता है। इतना नीचे गिरा, इतना नीचे गिरा। पैसे, बहुत बड़ा लालची इंसान, ग्रीडी हो सकता है जिसने आपसे बहुत लड़ाई झगड़े किए, आपने इसको बार बार इसकी गलतियां दिखाई हैं। आप एक बहुत हाई, मुझे यहाँ पे कोई ऐसा कार्ड नहीं, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन आप हो सकते हैं और आप गलत करते नहीं हैं और गलत बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। आप माँ काली, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं और ये इन्हीं दोनों ने आपको एक रीबर्थ दिया है। इस इंसान ने तो पूरा ही आपको मार दिया था। अगर मैं वाकई में इस रीडिंग को देखूं ना तो बहुत ही इमोशनल रीडिंग ये निकल के आ रही है। किसी अपने पे जिस पे आपने बहुत भरोसा किया, उस इंसान की नज़र में पैसा ज़्यादा हो गया और आपका प्यार कम पड़ गया। ऐसे किसी इंसान की आपके जीवन में कोई इंसान रहा है बहुत टावर मोमेंट इसने आपकी ज़िंदगी में दिए, इतना परेशान आपको किया, इतना परेशान किया, इतने लड़ाई झगड़े आपसे लाइफ, जब तक आप इसके साथ रहे इसने एक भी चैन की सांस आपको नहीं लेने दिया। बहुत अब्यूजिव ये रिलेशन रहा है। चाहे आप किसी के साथ लिव इन में रहते रहे हो, चाहे कोई आपका लवर हो, चाहे कोई पार्टनर हो, पर है ये लव से ही रिलेटेड। जिस भी रिलेशनशिप में आप में थे, उस रिलेशनशिप में जब तक आप रहे हैं ना, एक एक लम्हा, एक एक क्षण ऐसे पेन में आपका बीता है। पेन में आपके प्यार की धज्जियां हर क्षण उड़ाई गई है और आप यहाँ पे, आपके ऊपर क्या बीत रही ना, इस इंसान अपनी, यानी सेल्फिश इंसान, बहुत ज्यादा अपने बारे में हर चीज सोचना, खुद को अच्छा फील होना। आप चाहे जो आपको हो, कोई लेना देना नहीं। देखिए ये कप जो आपको इस इंसान ने ऑफर किया था ना, ये झूठा था। कुछ तो देख के, या तो आपका लक, आपका पैसा, कुछ तो इसको अट्रैक्ट किया है। जब ये आपके लाइफ में आया होगा ना, इसे लगा होगा आपके लाइफ में जाऊंगा तो मुझे कहीं ना कहीं से धन मिलेगा, जरूर पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, कुछ मिलेगा। यही सोच के आपके, देखिए धन कैसे लालच भरी नजरों से देख रहा है ये इंसान। ये काफी वेट करके, काफी होमवर्क करके तब आपके लाइफ में आया होगा या आई होगी, ये आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और आपके लाइफ में आने के बाद ये कप जो इसने आपको ऑफर किया, ये एकदम झूठा था, ये नकाबपोश है। और ये आपके लाइफ में आया और आपकी जिंदगी को हेल बनाया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये कोई कार्मिक आपका था जिसके साथ आप रिलेशन में शिप में थे, लेकिन अब मुझे इस समय नहीं लग रहा कि आप है। ऐसा लग रहा है आप इससे बाहर निकल चुके हैं, इस कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर निकल चुके हैं। इतने बड़े बड़े टावर मोमेंट इस इंसान की वजह से, इसके साथ रहने की वजह से आपने भुगता है ना, इतने बड़े बड़े टावर मोमेंट। जिस, अगर कोई कहे ना आप सिरे से इन चीजों को किसी को बता सके तो शायद आप बता भी नहीं सकते। आपने जो अपने जिंदगी में नर्क भरी जिंदगी जी है, यहाँ पे इस इंसान की वजह से आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ी है, आपका घर टूटा है, घर बर्बाद हो गया है, घर छिन गया है, पैसा छिन गया है, बैंक बैलेंस बर्बाद हो गया है, लोगों से दुश्मनी अलग हुई है। ये देखिए इस इंसान ने ना जो तबाही आपके जीवन में मचाई है ना, शायद अब आपकी रूह कांप जाए कि आप फिर किसी रिलेशन में जाओ। किसी पे आप भरोसा ही नहीं करते हो। इस इंसान ने आपको ऐसा आईना दिखाया है, ऐसा शीशा दिखाया है। आपने पास्ट में इसकी जो गलतियां गिनवाई ना, जो ये गलतियां करता था, आप इसे बताया करते थे, इस इंसान ने उसे एक दुश्मनी के तौर पे अपने दिल में छुपा के रखा और इसने टाइम टू टाइम आपको टॉर्चर करना शुरू किया कि आप कैसे इसकी गलती हो, क्योंकि आप सच्चे इंसान हैं। आप चाहते थे ये इंसान सीधे रास्ते पे चले, ईश्वर के रास्ते पे चले और जिंदगी बहुत अच्छी हो, लेकिन इस इंसान को हमेशा गलत ही करना था। मल्टीपल रिलेशंस में जाना, जिसको मर्जी उसको कप ऑफर कर देना, आपके साथ रहते हुए थर्ड पार्टीज में। दो लोगों को हमेशा इस इंसान ने जगल किया है, 2 ऑफ सोर्ड्स। इसने हमेशा आपको 2 लोगों में जगल किया है, 2 रिलेशनशिप में।
जो पेन आपने पाया यहाँ पे ना, आप देख रहे कितनी पेनफुल 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इसने आपको 9 ऑफ सॉर्ड्स का पेन दिया है। टावर आपके, यानी कि बाहर का कोई दुश्मन हो तो एक बार इंसान लड़ सकता है, पर अपने ही घर में अगर कोई दुश्मन बनकर बैठा हो, उसके लिए कोई क्या कर सकता है, क्या ही बोला जाए। यहाँ पे बहुत एकदम पेनफुल एनर्जी आ रही है, बहुत पेनफुल रीडिंग, कि जिस पे आपने 100% भरोसा किया। बोला गया ना, रक्षक ही भक्षक बन गया। मुझे ये लाइन यहाँ पे याद आ रही है कि ईश्वर ने जिसे आपकी रक्षा के लिए भेजा, आपका पार्टनर बना के भेजा, आपका लवर बना के भेजा, उसने ही आपकी धज्जियां उड़ा दी, उसने ही आपको मौत के मुंह में धकेला, लेकिन बचा के कौन लाया यहाँ पे? हनुमान जी, माँ काली। बहुत आप स्पिरिचुअल पर्सन है। हनुमान जी ने आपको नेगेटिविटी से बचाया। ऐसे ऐसे इसने आपके ऊपर तंत्र मंत्र किए ना कि आपकी हालत ये हो गई, आपकी हालत ये हो गई। आप खुद देख सकते हैं, सॉर्ड्स के बीच में, यानी मृत्यु से फिर से आपका रीबर्थ, अगर ईश्वर से आप कनेक्टेड नहीं होते, शायद आपका रिबर्थ होता ही नहीं, डेथ था आपका। ओ माय गॉड, बहुत हैवी एनर्जी है। आपके जीवन से प्यार शब्द एक बेमानी आपको लग रही है। प्यार शब्द से आप डरने लगे हैं, दूर भागते हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। पहले आप बड़े इमोशनल इंसान थे, लेकिन इस इंसान ने आपके सारे इमोशंस की धज्जियां उड़ा दी, खत्म कर दिए सारे इमोशंस। और अब आप यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप यहाँ पे रीबर्थ, ये मैं बताऊं आपको, ये जो आपका दुश्मन में से दुश्मन ही बोलूंगी, भले आपका पार्टनर है, पर इसने जो दुश्मनी निभाई है ना आपके साथ, या आपकी फैमिली का, आपका, ऐसा तो बाहर के लोग भी नहीं करते जैसे इसने आपके साथ किया। यहाँ पे आपके दुश्मन, ये आपका जो दुश्मन, इसकी रूह कांप गई कि काल के जबड़े से आपको कौन सी शक्ति बाहर निकाल लाई। इसने किसी तंत्र मंत्र वाले को भी पैसे देके आपके ऊपर इतने हैवी तंत्र मंत्र करवाए। ये देखिए, 9 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, द टावर, द डेविल। ये इंसान ना, आपने जो इसकी गलती इसको बता दी ना, इसने उसका बदला, रिवेंज। आप गुस्से में देख रहे हैं इसका शक्ल कैसे हो रहा है। इसने आपसे रिवेंज लिया, क्योंकि ये आपसे प्यार नहीं करता था, ये आपके पैसे देख के आया था, या कुछ इससे आपको मिलना था। पैसा हो सकता है आपके पास रहा हो, तो ये आपके पैसे देख के आया था। और लेकिन ये तो आपने कभी नहीं सोचा था कि ये आपसे बदला लेगा। और ये गलतियों पे गलती, इसकी गलती की एक्चुअल में बोलूं ना, तो इस इंसान ने जो अपने जीवन में तबाही मचाई, उसकी सजा इसने तो भोगी ही नहीं। इसने जो तबाही मचाई, उसकी सजा आपको मिली। हो सकता है ये इंसान कई बार जेल भी गया हो। मुझे यहाँ पे ये वाइब्रेशन महसूस हो रही है। ये एक क्रिमिनल माइंडेड इंसान हो सकता है, ये जो भी है, और ये रिवेंज लेने वाला इंसान है। इसके वजह से आपके जीवन में इतने लोगों से दुश्मनी हुई, जिसको आज भी शायद आप झेल रहे हैं। ये तो खुद आफत में पड़ा ही, आपको भी इसने आफत में डाला। ये लालची, ग्रीडी और बहुत स्वार्थी इंसान है, ये जो भी है। इसका आपके साथ कोई कार्मिक बॉन्ड था, कोई कर्मा था, जो बहुत हैवी कर्मा था। शायद आपके ऊपर ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा नहीं होती तो ये कर्मा इस जन्म में तो शायद खत्म ही नहीं होता, अगला जन्म भी आपको लेना पड़ता। ऐसा इसने आपके साथ किया कि आप मर गए थे जो इसने आपके साथ किया, लेकिन आपको बचा के लाने वाले, ओ माय गॉड, आप स्पिरिचुअल थे ना, ईश्वर ने देखा, आपको बचाया है मौत के मुंह से। इसने तो पूरा धक्का दे दिया था, जाओ मर जाओ, क्या लेना है इसे। क्योंकि ये जिस नीयत से आया था, इसको गलत फहमी थी कि आपके पास बहुत पैसे हैं, आपने बहुत पैसे रखे हुए अपने पास। ये जिस नीयत से आया था, इसकी नीयत पूरी ही नहीं हुई। इसकी लालसा, इसका लालच का जो घड़ा ये इतना बड़ा ले करके आया था ना, उसमें आपका पैसा बड़ा कम पड़ गया, बहुत कम पड़ गया। तो इसने आपको ही टारगेट कर दिया कि नहीं पैसा मिला तो अब तुम मरो। और खाली आपको ही नहीं किया, आपकी जिंदगी आज तक नर्क बनी हुई है, इसने जो जो कांड किए। और यहाँ पे आपको लंबे समय तक इसने इल्यूजन में डाला, आप समझ ही नहीं पाते थे कि कहीं, देखिए ऐसा इल्यूजन इसने क्रिएट किया था कि जब ये कुछ गलत करता था ना, तो
आपको मैनिपुलेट कर देता था, आपके ऊपर सारी गलतियां थोपना कि ये आपके वजह से हुआ, ये आपके वजह से हुआ, आप इसके लिए अनलकी हो, आप पनौती हो, ऐसे ऐसे शब्द इसने आपको बोले होंगे। सारी अपनी गलतियां आपके सर पे थोपता था, तो आपको ऐसी इल्यूजन में डाल के रखता था ना कि आप खुद ही विक्टिम समझने लगते थे। बहुत सीधे इंसान थे आप खुद को विक्टिम समझने लगते थे कि हो सकता है मुझ में कोई कमी हो, मेरे वजह से ऐसी चीजें हो रही हैं। तो इसने जो चाहा वो किया, ऐसा ग्रहण लगाया ना कि आप अब जो आप जिंदा है ना, आप कभी भी इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते, इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, इसके बारे में सोच कर भी आप ऐसी एनर्जी में चले जाते हैं, डिप्रेशन की एनर्जी में। कभी नहीं चाहते इस इंसान का जिक्र हो आपके सामने। आपने जो भोगा है ना, वो या तो ईश्वर जानते हैं जो आपको मौत के मुंह में से निकाल के लाए, या तो आप जानते हैं। इस पे भी खुंदस मच रही है ना। इसकी डर की एनर्जी है, बहुत डर रही है, क्योंकि पास्ट में जो किया, टावर मोमेंट आया, अब ये डर से कांप रहा है कि इसने तो आपको बचने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। तो इसकी रूह कांप गई कि काल के जबड़े, इसने तो आपको धक्का दे ही दिया था, काल के जबड़े में डाल दिया था, तो कौन सी शक्ति आपको बाहर निकाल के ले आई। ये बहुत डरा हुआ है कि जो आपको ऐसी पोजीशन से निकाल के ला सकता है वो इसका क्या हाल करेंगे। और यही हाल हकीकत में होने वाला है इस इंसान की ना, बुरी तरीके से। यही जो इसने आपके ऊपर जितने 10 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, इसके बाद द डेविल, इसने जितने भी स्पेल्स आपके किए ना, ये सब के सब ईश्वर इसे गिफ्ट के तौर पे 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के इसके जीवन में ये चीजें लौटाई जा रही हैं। और वही लड़ाई झगड़े जो इसने आपको पास्ट में जिस नर्क में ढकेला, उसी नर्क में इस इंसान को धकेला जा रहा है। जितने दुश्मन आपके थे ना, उतने ही दुश्मन इसके पैदा हो रहे हैं इस समय। ये छुपने वाला इंसान है, गलत करके भाग जाना, छुप जाना और आपको सामने ढकेल देना कि जाओ तुम, लोगों की गालियां सुनो, लोगों की बातें सुनो। और मतलब जो आपने उस समय कैसे सह गए, ये अब आप सोचते हैं कैसे आपने ये सारी चीजें हैंडल की। और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ओ माय गॉड, आपका दिल भी देख रहे हैं आप कितने सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है आपका। इसने मल्टीपल टाइम्स आपको धोखा दिया है, चीट किया है, मल्टीपल रिलेशंस में, थर्ड पार्टीज में इसने हमेशा आपको डाल के रखा है। ओ माय गॉड, मैंने कहा ना ये कप झूठा था। इसकी सजा इसको थर्ड पार्टी में जाके मिल रही है इस समय। जो खंजर इसने आपके दिल में घोपे थे ना, इसे पूरी तरीके से जिन थर्ड पार्टीज में आपको रखा, आपको छोड़ के गया, आपके साथ चीट किया, धोखा दिया, आपको दर्द में छोड़ा, खंजर घोपे आपके दिल में, जो एक सच्चा दिल था आपके लिए, ये कप ऑफर किया था, उसकी लाज नहीं रखी इस इंसान ने। उसी थर्ड पार्टी से इसने तो 3 ही सॉर्ड आपके सीने में उतारा ना, इसके सीने में तो इतने सॉर्ड उतर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसके तो इतने खंजर इस समय मिल रहे हैं कि ये मुंह भी उठाने लायक नहीं बचा है। ये जिस तरह आपको एक मौत के मुंह में ढकेल के गया था ना, वही सेम परिस्थिति इसकी बनी हुई है यहाँ पे। और जिन थर्ड पार्टीज में गया था, उन्हीं लोगों ने इसको इतने खंजर मारे हैं कि शायद अब ना ये आपकी तरफ कभी रुख कर सकता है, ना ये आपसे अपने दर्द तकलीफों को बता सकता है। किस मुंह से बताएगा, क्योंकि इसने पास्ट में पैसे को प्रायोरिटी दी। आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, ये इंसान चाहता ना तो उस प्रॉब्लम से आपको निकाल सकता था, लेकिन नहीं। लवर होने का इसने बहुत गलत और गंदा फायदा उठाया है। बहुत ज्यादा इसने पैसों को महत्व दिया है, आपको कुछ भी नहीं समझा, जीरो। और ये अपनी गंदी चाल आपके साथ चलता रहा। एक समय ऐसा आया कि इसने पूरा ही आपको धकेल दिया मौत के मुंह में। और धीरे धीरे ये चीजें रिवील होती जा रही थी, लेकिन आप करते भी क्या करते। तो आपने तो कोशिश की थी कि ये सुधर जाए, लेकिन नहीं, इसने तो और आपसे दुश्मनी मोल ली कि तुम मुझे कैसे सुधार सकते हो, तुम मुझे क्यों बता सकते हो, मैं परफेक्ट हूं। और आपके ऊपर सारी अपनी गलतियां इसने थोप दी, और पैसे के कारण ये प्यार बर्बाद हो गया। और आप ये समझ नहीं पाए
इसने झूठा लव दिखाया, झूठा कप आपको दिखाया और ढकेल दिया आपको मौत के मुंह में। लेकिन बोला है ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये तो आपको मारने गया था, पर यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर्स, आपके गार्डियन एंजल्स, आपके जिन्हें भी आप मानते, मुझे हनुमान जी की एनर्जी आ रही, माँ काली की एनर्जी आई है, उन्होंने आपको मौत के मुंह से जीते जी निकाला। इसने तो जो टावर आपके ऊपर गिराया था ना, जो टावर मूवमेंट आपके लाइफ में खड़ा किया था, अब ये उस चीज को जो इसने आपको दिया था ना, अब ये उस हर एक मोमेंट को इसको फील कराया जा रहा है। वही चीजें इसके जीवन में हो रही। ये देखिए, मरा पड़ा हुआ है ये इंसान, उठ भी नहीं सकता। जो इसका हाल यहाँ पे हो रहा है, ऐसे डार्कनेस में ये चला गया है, ऐसे लो वाइब्रेशन में ये इंसान चला गया ना। आपने तो फिर भी संभाल लिया खुद को, क्योंकि आप स्पिरिचुअल थे। इसे तो स्पिरिचुअल का कुछ पता ही नहीं है। और ये अब जिस जगह पे है, जहां भी है, और जिसने भी इसे इतने खंजर, 10 खंजर इसको मारे हैं, ये वहां से ईश्वर तो इसे उठने ही नहीं देंगे। इसने जो आपके साथ किया, इसने दिल, देखिए, माइंड, बॉडी, सोल, तीनों को ही घायल किया है आपके। और उससे भी ज्यादा ये घायल है इस समय। शायद अपना सर उठा के, आंखों से पट्टी हटा के, क्रॉस रोड से थोड़ा सा हट के ये आपकी तरफ एक बार, इसका मन है कि एक बार आपकी तरफ देखे। हो सकता है इसे कोई मदद मिल जाए, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है, इसका भी ब्लॉक हो गया है। इतना ज्यादती करते करते अब ना इसके दिल में आपके लिए जगह रही है कुछ भी, और ना आपके दिल में इसके लिए जगह रही है। लेकिन ये फिर भी सोच रहा है किसके तरफ देखे। अगर ये कहीं देख सकता है तो ये आपकी तरफ ही नजर घुमा सकता, कोई है ही नहीं और। लेकिन घुमाए भी तो कैसे घुमाए? इतना इसने खराब कर लिया आपके साथ रिलेशन कि अभी चाह के भी ये इसे ना ऐसा लगता है मैं ऐसे ही पड़ा रहूं, हो सकता है तड़प तड़प के मेरी जान निकल जाए, पर आने की हिम्मत नहीं है। कैसे आएगा? उठ ही नहीं सकता। सहारे की जरूरत है। कौन सहारा देगा? ईश्वर को तो मानना ही नहीं है। स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। थर्ड पार्टी से सारा लेना देना था, तो थर्ड पार्टीज ने खंजर घोपा और निकल लिए सब के सब। इनका पैसा भी लूटा। जिस पैसे के लिए ये आपको छोड़ के गए थे, वही पैसा इनका लूटा गया। जो इनके पास था सब थर्ड पार्टीज में इन्होंने लुटाया। लड़ाई झगड़े अलग हुए, दुश्मन अलग हुए, और ये जो इन्होंने आपको झूठा कप दिखाया था, इन्हें झूठा ही कप रिसीव हुआ। और आज इनकी ये हालत है। कर्मा ये इंसान भुगत रहा है पूरी तरीके से, और सोच रहा है, ऐसी हालत में भी इसका दिमाग चल रहा है कि इसकी तो रूह कांप रही है, क्योंकि वो दर्द अभी से फील हो रहा है। रूह कांप रही है और लेटे लेटे सोच रहा है, काल के जबड़े में इसने आपको धक्का दिया था, तो आपको कौन सी शक्ति बाहर निकाल रही? काश इसे पता चलता ना, तो ये भी उस शक्ति को बुलाता और इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकल आता। लेकिन पूछे किससे? कोई है ही नहीं। तो पैसे को प्रायोरिटी देने वाला आज ऐसी हालत में है, ना पैसा काम आया, ना इंसान काम आए। तो जो दिया था वो वापस मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे कुछ हम नंबर्स देखते हैं। 5 नंबर एंड 16 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर अगेन, 2 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर। 5 नंबर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो 9 नंबर भी है, लेकिन 5 नंबर है। ईश्वर ने आपको बचाया, आपको ट्रांसफॉर्म किया है, इस इंसान के चंगल से निकाला है। बहुत खतरनाक इंसान था ये, जो भी था, पर ये अपना कर्मा जबरदस्त भुगत रहा है। 5555555 आपको दिख रहे हैं एंजल नंबर, 505, 545, कुछ भी आपको ऐसे दिख रहे हैं नंबर। तो आपको जो भी एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं, आपको गूगल कर लेना है, आपको पता चल जाएगा। जैसे 444 भी आपको हो सकता है दिख रहे हो, तो आपको पता चले कि ये नंबर क्यों दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का भी नंबर है। बहुत आप बदल गए हैं, ईश्वर ने आपको बदल दिया। जितना आप दिल से सोचते थे ना, अब आपने दिल के दरवाजे ऐसे बंद कर लिए हैं कि कोई अब वहां पे आ ही नहीं सकता। अभी आपको हील होने में भी टाइम लगेगा। और यहाँ पे अब हम देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9th मंथ, 10th मंथ, 3rd मंथ, 5th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है।
और अब हम देखेंगे एज क्या यहाँ पे निकल के आ रही है। सबसे पहले एज 45, 47, 55, अच्छा 45, 47, 55, 51 और यहाँ पे 57 भी है, 46, ओके 30, ये एज निकल के आ रही है। अब हम देखेंगे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 7, 5, 16, 15, 3, 10, 2, 9, ये किसी भी मंथ का आप लोगों का बर्थडे डेट हो सकता है। अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स, उससे पहले एक हम एंजल से गाइडेंस लेंगे आपके लिए। देखते हैं एंजल्स क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज रह गया है तो मैसेज दीजिए, अगर गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। इससे नहीं देखते आज, चलिए मुझे भोलेनाथ जी से ये इंडिकेशन मिल रहा है कि आज मैं भोलेनाथ जी के से मैसेज लेने के लिए मुझे कहा जा रहा है, तो हम एंजल से नहीं लेंगे आज, ठीक है। डियर डिवाइन, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे व्यूअर्स के लिए आपके आदेश पे ही मैं इन कार्ड्स को निकाल रही हूँ। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए, क्या देना चाहते हैं महादेव जी। सैक्रिफाइस, देखिए आपने ना विष का प्याला पिया है, यहाँ पे हलाहल पॉइजन आप देख रहे इस कार्ड में। आपने इतना सैक्रिफाइस किया इस रिलेशनशिप में और कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा आप मौत के मुंह में चले गए। ईश्वर ने आपको रीबर्थ अगेन, आपका नया जन्म हुआ है। तो यहाँ पे शिव जी आपको कहना चाहते, देखिए इन्हीं का मैसेज आना था, इसीलिए मैंने एंजल्स के कार्ड्स को सफल किया, पर मुझे सडन चैनल हुआ कि मुझे इस कार्ड से नहीं लेना है। शिव जी आपको मैसेज देना चाहते थे। तो आपने जो हलाहल विष पिया, जो पॉइजन पिया, सेक्रीफाइस किया इस रिलेशनशिप में, इतना घायल हुए, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, डेविल, टावर, जो आपने इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए इतने सेक्रीफाइसेस किए, वो सेक्रीफाइसेस आपके खाली नहीं जाएंगे, उसका अवार्ड रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और जिसने भी आपके साथ ऐसा किया है, भोलेनाथ जी का तांडव उसके सर पे स्टार्ट हो चुका है और इस अवस्था में इंसान पड़ा हुआ है। ये ईश्वर आपको राहत के लिए ये मैसेज देना चाहते थे। ओ माय गॉड, हाउएवर इट इज क्रूशियल फॉर द पीपल अराउंड यू। तो जिनने भी आपके साथ ऐसा किया ना, उनको ईश्वर क्या दंड देने वाले हैं या क्या दंड चल रहा उनके जीवन में, ये आपको एक राहत देने के लिए यहाँ पे भोलेनाथ जी आपको मैसेज देना चाहते थे। आपका सैक्रिफाइस खाली नहीं जाएगा, आपकी सच्चाई, आपका सच्चा प्यार इस इंसान की तब तक जान लेता रहेगा जब तक कि इसे उस पेन तक ना पहुंचाया जाए जिस पेन तक इसने आपको पहुंचाया है। इसीलिए ये मैसेज आज भोलेनाथ जी ने आपको दिया है। थैंक यू भोलेनाथ जी, थैंक यू मेरे व्यूअर्स को इतना राहत देने के लिए। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं नेम इनिशियल्स। तो यहाँ पे नेम इनिशियल्स है सबसे पहले R, D, T, H, V, A, L, O, W, K, N, U, M। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।